जैन साथियों, कक्षा 12 और 11 और कंपटीशन वाले सभी बच्चों के लिए ठीक है बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, देखिए आप सबके लिए पॉलिटिशियन का बहुत इंपोर्टेंट ठीक है टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे इसमें ठीक है उसमें एक चीज बहुत गलत लिखी है, क्योंकि आप लोगों का जो टॉपिक है पूरा हिस्ट्री का, प्योर किसका है बोलो, हिस्ट्री का। देखिए ध्यान रखना कि यहाँ पर इंपोर्टेंट है जो टॉपिक आप सबके वनडे एग्जाम के लिए, यात्रियों के नजरिए और उनकी समाज के बारे में समझ। ध्यान रखना कि पहले यात्री अपने भारत में कितने आए थे बोलो, तीन। तीनों का नाम बोलो, तीनों का नाम अल बिरूनी, इब्न बतूता और ठीक है फ्रांसवा बर्नियर। जो अल बिरूनी था ये कहाँ का निवासी था, ये था उज्बेकिस्तान बोले तो ठीक है, ठीक है ख्वाजरेम का, ताशकंद का एक शहर था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था अल बिरूनी का, 973 ईस्वी में। ये भारत में कब आया था, 1017 ठीक है 1017 ईस्वी में आया था। कौन लाया था, महमूद गजनबी। ठीक है, ने उस पर आक्रमण किया और वहां के इसको ही नहीं और भी विद्वानों को क्या साथ में लेकर आया था। तो इसके इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके ठीक है इस टॉपिक में, केवल क्वेश्चन है और ठीक है कंपटीशन के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है भाई मेरे, क्वेश्चन से हमें ठीक है एक चीज नहीं सीखनी, क्वेश्चन से हमें बहुत ज्यादा चीजें सीखनी है। क्वेश्चन से एक हम बड़ा क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इसमें ठीक है अब यहाँ पे सुनो अल बिरूनी ठीक है बोले तो देखो यहाँ पे जो शिव गुरु लिखा ना, ठीक है यहाँ पे विश्व गुरु। ठीक है, क्या बोलो, विश्व गुरु संस्कृति बा। ठीक है, यहाँ पे है देखो पता, विश्व गुरु भी नहीं है, हिब्रू भाषा थी। कौन सी भाषा थी बोलो, हिब्रू भाषा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोग को बताते चल रहे हैं। उसको कौन कौन सी भाषा आती थी, हिब्रू भाषा, संस्कृति, सीरियाई, इतनी भाषाओं का क्या था बोलो, ज्ञान मतलब ज्ञाता था। परंतु किस भाषा का उसे ज्ञान नहीं था, ठीक है उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उस सभी भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन कौन सी भाषा का ज्ञान नहीं था बोलो, यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। तो अब आप लोग हमें पहले ये बताइए ठीक है कि अल बिरूनी आया कब था भारत में, ठीक है 1017 में। कौन लाया था, कौन लाया था, महमूद गजनबी। ठीक है 10 और किसको इसके साथ और भी विद्वान आए थे। तो बताइए इस क्वेश्चन से हम जो सीखे तो उसको हिब्रू भाषा का, सीरियाई भाषा का और कौन सी भाषा का, ठीक है संस्कृत भाषा का ज्ञान था, बट किसका भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे आप लोग का। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन से हमें और ज्यादा चीजें सीखनी है। अल बिरूनी ने पतंजलि ग्रंथ का अनुवाद किया था किस भाषा में, फटाक से बताओ कौन सी भाषा में किया था बोलो, अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में किया था बोलो, अरबी भाषा में क्या किया था उसने, ठीक है पतंजलि ग्रंथ को अनुवाद किया था। ठीक है, ध्यान रखना आज जब अल बिरूनी आया तो वो भारतीय विद्वानों के साथ, महर्षियों के साथ बहुत उसने बैठकें की और अपने यहाँ के ठीक है सभी विद्वानों से उसने संस्कृत भाषा का क्या लिया, ज्ञान लिया। क्योंकि इस समय ओनली किस भाषा का ठीक है सबसे ज्यादा प्रचलन था भारत में, संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा विद्वान थे अपने भारत में, तो उसने संस्कृत भाषा का भी गहराई से ज्ञान लिया था। भाई मेरे जो घोड़ा पे बैठ के चलता था, बहुत भारत में इसका जलवा था। क्या था बोलो, जलवा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सुनिए, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का ठीक है अल बिरूनी द्वारा ठीक है किताब उल हिंद में किसकी रचना का स्पष्टीकरण दिखाई देता है। ठीक है, ज्यामिति संरचना का, मतलब भारत में आके अल बिरूनी ने क्या क्या सीखा, ठीक है गणित के बारे में भी उसने रोचक ठीक है उसका ठीक है भूगोल शास्त्र का रोचक वर्णन दिया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अल बिरूनी जो था भाई मेरी यात्रा वृत्तांत ठीक है पुराने इतिहास को जानने के बहुत महत्वपूर्ण क्या है बोलो, स्रोत है। समझो, ठीक है अब यहाँ पर सुनो, यात्रा वृत्तांत में जो उसने सबसे ज्यादा खगोल शास्त्र का ठीक है और किसका बोलो, गणित के बोलो तो ज्यामिति रेखाओं का क्या दिया था बोलो, उसने बहुत अच्छा विवरण दिया था। यात्रा वृत्तांत का इंपोर्टेंस क्या है कि यात्रा वृत्तांत से हम पुराने इतिहास को जानने में ठीक है क्या मतलब पुराने इतिहास को जानने में हमें मदद करते हैं उनके यात्रा वृत्तांत। और जो ये जो विद्वान थे ठीक है ये विद्वान बहुत इंपोर्टेंट थे जिनने भारत की क्या की बोलो, यात्रा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, तो बताइए उसने सामाजिक संरचना का नहीं किसका किया था बोलो, ज्यामिति संरचना का अध्ययन ठीक है किया था। अब बताइए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है बोलो, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फ्रांसवा बर्नियर। ये कहाँ का था बोलो, ये कहाँ का था जल्दी बोलो, ठीक है ये था फ्रांस का, कहाँ का था बोलो, फ्रांसवा। इसका पूरा नाम था फ्रांसवा बर्नियर। अब बताओ ये चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। बोले तो ये सभी क्या है बोले इसके आंसर है। ठीक है, पता जो फ्रांसवा बर्नियर था
बहुत, ठीक है, मतलब जी जब भारत में यात्रा करने के पश्चात, ठीक है, एक चिकित्सक भी था और मतलब तभी इसने भारत की यात्रा की, तभी अपने यहाँ के राजाओं ने उनको अनुमति दी यहाँ की यात्रा करने की, क्योंकि जो बहुत विद्वान, ठीक है, था और राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था, मतलब इतिहास का बहुत गहरा ज्ञान रखता था और साथ में चिकित्सक भी था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो, ठीक है, ए सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका कौन सा बोलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबी भाषा में, ठीक है, रचित क्या बोलो, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत रहला किस यात्री का क्या बोलो वृत्तांत है। ठीक है, चलिए किस यात्री का वृत्तांत है बताओ, ठीक है, किसका है बोलो, इब्न बतूता। चलिए, ठीक है, किसका है बोलो, इब्न बतूता का जी क्या है बोलो, यात्रा वृत्तांत है। अब बताइए अल बरूनी का कौन सा था, ठीक है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसका, अल बरूनी का। ठीक है, मुगल एम्पायर किसका था, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर का। फ्रांसवा बर्नियर ने क्या लिखा था, ठीक है, जल्दी बोलो उसका पूरा नाम क्या था, ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, अब बताइए इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता का जो था वो कौन सा था बोलो, रहला। कौन सा था बोलो, रहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो आपका, छठवां क्वेश्चन देखो, ठीक है, बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में इतिहासकार, दार्शनिक, चिकित्सक और राजनीतिक के रूप में रहा। तो आप सबको मैंने बताया था ये रहा था 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहा था बोलो, 12 वर्षों तक। ठीक है, इसके बाद चलिए तो बताइए कितने वर्षों तक रहा था। ठीक है, अब बताइए जो वर्नियर था ये कहाँ का था, मोरक्को का। ठीक है, कहाँ का था बोलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फ्रांस का वर्नियर फ्रांस का था, मोरक्को का कौन था, ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का था और ठीक है इसके बाद अल बरूनी कहाँ का था बोलो, ठीक है, ख्वाजरिम का। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो बताओ, ठीक है, अल बरूनी कहाँ का था, अल बरूनी था उज्बेकिस्तान का। बोले तो ख्वाजरिम शहर का, जिसको कौन लाया था, ठीक है, महमूद गजनबी। सन कितने में, 1017 में। अल बरूनी का जन्म कब हुआ था, 973 ईस्वी में। इसने कौन सा वृत्तांत लिखा था, किताब उल हिंद। ठीक है, इसके बाद इब्न बतूता ने क्या लिखा था, रहला। ठीक है, इसके बाद फ्रांसवा बर्नियर ने क्या लिखा था, ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ठीक है फ्रांसवा बर्नियर जो था वो कितने साल तक रहा, कितने वर्ष तक रहा बोलो, ठीक है, 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कौन सा है बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। ठीक है, बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को क्या कहा, तो उसने कहा था सिबिनगर। क्या कहा था बोलो, सिबिनगर। फिर से बोलो क्या कहा था, सिबिनगर। ठीक है, फिर से बोलो क्या कहा था, सिबिनगर। ठीक है, अब बताओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्नियर की यात्रा वृत्तांत के विवरण में किसकी झलक मिलती है। तो आप लोगों को पता है कैसा मिलता है बोलो, विरोधाभास। मैंने आप सबको बताया था इसकी बहुत क्या हुई थी बोलो, आलोचना। और इसने जितने भी सिद्धांत दिए थे वो सब कैसे थे बोलो, गलत थे। कैसे थे जल्दी बोलो, गलत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जल्दी बोलो फटाक से। संतुलनकालीन बाजार में, ठीक है, निम्न में से किसकी वस्तुओं की तरह खरीद की जाती थी, किसकी की जाती थी बोलो, दासों की। ठीक है, आपको पता है उसने, ठीक है, दास भी खरीद के दिए थे वहां के राजा को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत के रूप में मंगोल शासक के पास भेजा था। बताओ कितने में भेजा था, 1342 ईस्वी में। कब भेजा था बोलो, 1342 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो आपका, डी। ठीक है, तो अब आप लोग को देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जितने भी अपने भारत में, ठीक है, यात्रियों ने क्या किया बोलो, ठीक है, भ्रमण किया, उन सबका विवरण, ठीक है, बहुत रोचक है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, और सभी के आप सबको बहुत अच्छे से समझना है और सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके जो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट थे जो मैंने आप सबको, ठीक है, आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको निकाले हैं और आप इन सबको लिखना। और जिसको एक पूरा का पूरा PDF चाहिए वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करे, तो मैं इसकी पूरी की पूरे, ठीक है, फोटोज मिल जाएंगे, नहीं तो आप यूट्यूब से ही इसका स्क्रीनशॉट लेना, 808104, ठीक है, 1520। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनो, इस नंबर पे आप सब कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पूरे नोट्स उपलब्ध होते चलेंगे। जय हिंद।